हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूं एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं एक राइजन का प्रोसेसर है हमारे पास, राइजन 7 2700। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने चैनल के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहा हूं जो कि एक वीडियो एडिटिंग पीसी होगा। और आपको मालूम है कि वीडियो एडिटिंग पीसी के लिए आपको ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड काफ़ी मायने रखते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे राइजन 5 3600 नहीं परचेज किया, यहाँ पे मैंने राइजन 7 2700 परचेज किया, क्योंकि इसमें आपको 2 कोर ज्यादा और 4 थ्रेड आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका वीडियो एडिटिंग काफी स्मूथली करा देता है। तो इसी प्रोसेसर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस प्रोसेसर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इस प्रोसेसर में हमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, इसमें जो स्टॉक फैन मिलता है, स्टॉक कूलिंग फैन मिलता है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या इस प्रोसेसर को सही से कूल रख पाएगा या नहीं, सारा चीज मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास है राइजन 7 2700, जिसको मैंने अमेजन से परचेज किया है। आप देख रहे होंगे बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पे अमेजन लिखा हुआ मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक स्टिकर चिपकाया हुआ मिल जाता है, जिसमें हमारा एड्रेस और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको राइजन 7 2700 मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे राइजन 7 2700 ही क्यों परचेज किया। इसके पीछे एक रीजन है कि मैं जो पीसी बिल्ड कर रहा हूँ वह एक वीडियो एडिटिंग पीसी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे राइजन 7 2700 परचेज किया। और इसलिए किया कि इस प्रोसेसर में आपको 8 कोर और 16 थ्रेड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेस्ट है आपके वीडियो एडिटिंग पीसी के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आपको कोर मायने रखता है, इसलिए कोर ज्यादा होगा तो आपका वीडियो एडिटिंग काफी स्मूथली होगा, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। तो देखिए, जैसे मैंने बॉक्स को ओपन किया तो बॉक्स के अंदर हमें एक राइजन 7 2700 का बॉक्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ में हमें एक रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें हमारा प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। अगर मैं राइजन 7 2700 की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे, जिस दिन मैंने इस प्रोसेसर को परचेज किया था उस दिन अमेजन पे प्राइस आपको 17,625 रुपया में हमें मिला। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा, तो हो सकता है कुछ कम हो जाए या कुछ ज़्यादा हो जाए। तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि अभी करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है अमेजन पे, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस रिसिप्ट को साइड कर देता हूं और जो हमारा राइजन 7 2700 का हमारा बॉक्स है उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। तो देख रहे होंगे इसकी जो बॉक्स की क्वालिटी है वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर में आपको यहाँ पे AMD की ब्रांडिंग लोगो आपको देखने को मिलता है, और बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको राइजन लिखा हुआ मिल जाता है, और सबसे नीचे कॉर्नर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 7 लिखा हुआ मिलता है, यानी कि राइजन 7 2700 है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स पे लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉक्स के ऊपर आपको छोटा सा एक कट बनाया हुआ है, जिसके अंदर से आपको प्रोसेसर दिख जाता है कि आपका जो राइजन 7 2700 प्रोसेसर है वो कैसा है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाती है AMD की। अगर मैं बॉक्स की पिछले साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं इस प्रोसेसर के बारे में। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और कोई खास नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इमेज के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपके प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आपको स्टॉक कूलर भी देखने को मिलता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको RGB स्ट्रिप भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है अगर आप इसको अपने सिस्टम में लगाते हैं। तो ऊपर की तरफ देख रहे होंगे फैन के ऊपर भी आपको यहाँ पे आपको AMD की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको प्रोसेसर के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताया गया है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन किया तो बॉक्स के सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि AMD की तरफ से आता है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सारे डिटेल्स बताए जाते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड में सेट करें। यहाँ पे आपको सारे इमेज के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है। तो आप इसको अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्ड करने से पहले आप एक बार पढ़ लें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड कर देता हूँ और आपको प्रोसेसर दिखा देता हूँ कि जो हमारा प्रोसेसर है राइजन 7 2700 वो कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको साइड में रखा हुआ मिल जाता है। देखिए, कुछ इस तरह का आपका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्लास्टिक के अंदर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको राइजन 7 का एक स्टिकर्स देखने को मिल जाता है। इसको आप अपने कैबिनेट पे चिपका सकते हैं, जिससे कि मालूम चल जाएगा कि आपका जो कैबिनेट के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो राइजन 7 2700 है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसपे आपको सारा डिटेल्स बताया जाता है इस प्रोसेसर के बारे में, यानी कि इसका जो भी नंबर वगैरह होता है, सीरियल नंबर, वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ
मिल जाता है। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है Ryzen 7 2700, जैसा कि मैंने आपको बताया। नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको AMD का लोगो देखने को मिल जाता है और Ryzen लिखा हुआ मिल जाता है। और सबसे नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलते हैं इस प्रोसेसर के बारे में, जिससे कि आपको पता चलता है कि इसकी जो वारंटी है वो अभी कितने दिन बचा हुआ है। सारा सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक बारकोड भी देखने को मिलता है। अगर आप स्कैन करते हैं तो इस प्रोसेसर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इस प्रोसेसर की बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे पिन्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पिन्स को आप अपने हाथ से टच ना करें, इसलिए मैं अभी फिलहाल इस प्लास्टिक से इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ कि अगर मैं प्लास्टिक से बाहर निकालता हूँ और गलती से भी हाथ टच हो जाता है तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होता, लेकिन होना नहीं चाहिए अगर आप आइडियल देखते हैं तो मैं फिलहाल के लिए इसको नहीं निकालता हूँ। जिस समय पीसी बिल्ड करके आपको जिस वीडियो में बताऊंगा उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा और वहाँ पे आपको मैं लगा के भी दिखाऊंगा मदरबोर्ड में कि किस तरह से हम लगाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पैकेट के अंदर ही रहने देता हूँ, कोई रिस्क में नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर से भी आपको ट्रांसपेरेंट है, तो सारा चीज़ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कैसा है। अब मैं इस प्रोसेसर के आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ और आपको मैं इस प्रोसेसर के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Ryzen 7 2700 प्रोसेसर है जो कि सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा है। मल्टीटास्क आप करते हैं अपने सिस्टम में तो ये काफ़ी अच्छा से वर्क करेगा। इसका जो बेस क्लॉक है वो आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाता है और जो मैक्सिमम बूस्ट है वो आप 4.1 तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये प्रोसेसर पूरी तरह से अनलॉक प्रोसेसर है, तो अगर आप इसको ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो इसको आप ओवरक्लॉक करके 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हैं। अगर मैं इसके कैश मेमोरी की बात करूँ तो इसमें आपको 20 MB का कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस प्रोसेसर की TDP की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 65 वाट की TDP आपको देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर आपको डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है जो कि DDR4 रैम है और ये 30,000 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम को सपोर्ट करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। अगर मैं इस प्रोसेसर के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि 95 डिग्री सेल्सियस तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है। ये इस वजह से जाएगा क्योंकि इसमें आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ये प्रोसेसर थोड़ा हीट होता है, तो इसमें आप कूलिंग सिस्टम जो भी लगा रहे हो वो अच्छे से लगाएं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने बिल्ड में स्टॉक कूलर को ही यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमारे पास कुछ बजट आ जाएंगे तो मैं इसको चेंज करके लिक्विड कूलर भी लगा लूँगा क्योंकि हीट थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसको कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए मैं प्रोसेसर को साइड कर देता हूं और देखते हैं कि बॉक्स में और हमें क्या देखने को मिलता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स में स्टॉक कूलर देखने को मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूं और दिखाता हूं कि जो हमारा स्टॉक कूलर है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है और इस तरह से कुछ हमारा दिखता है स्टॉक कूलर। तो देख रहे होंगे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो कूलिंग का सिस्टम दिया गया है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप इस प्रोसेसर को स्टॉक कूलर के साथ भी चलाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करके और एक अच्छा लिक्विड कूलर भी आप लगा सकते हैं। ये एयर कूलर है जैसा कि आप देख रहे होंगे। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक फ़ैन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फ़ैन है और यह 120 mm का फ़ैन देखने को मिलता है। बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको AMD का ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाता है। और ये जो फ़ैन है इसके आप साइड में देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप देखने को मिल जाता है जो कि RGB स्ट्रिप है जिसको आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी प्यारा लगता है। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको एक AMD का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक केबल देखने को मिल जाता है जिसके माध्यम से आप इसके फैन में करंट दे सकते हैं और एक यहाँ पे और पोर्ट्स देखने को मिल जाता है छोटा सा जैसा कि आप देख रहे होंगे जिसमें आपको RGB केबल लगा के और अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स में आपको एक RGB केबल एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे इस स्टॉक कूलर में आपको थर्मल पेस्ट पहले से लगा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की थर्मल पेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि अच्छी बात है। आपको एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थर्मल पेस्ट पहले से लगा हुआ मिलता है, तो आपको सिंपली इसको रखना है और इसको लगा देना है और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं स्टॉक कूलर की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक कूलर आपको देखने को मिलता है Ryzen 7 2700 के साथ। इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस स्टॉक कूलर फैन के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर में अगर आप अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
तो अगर आप इस प्रोसेसर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कैसा लगा इस Ryzen 7 2700 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस प्रोसेसर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी। मैंने आपको बताया कि इस जो प्रोसेसर है वो कौन सा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये प्रोसेसर मैंने क्यों परचेज किया ये भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।